अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारी टॉपिक जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का B1 B2 वीज़ा एप्लीकेशन आप खुद से कैसे फिल कर सकते हो और खुद से आप अपॉइंटमेंट कैसे हासिल कर सकते हो। अमेरिका का वीज़ा लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सबसे ईज़ीएस्ट वीज़ा अगर मैं कहूँ ना दुनिया में तो वो अमेरिका का वीज़ा है, जो कि लेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और आप अपना पर्पस ऑफ जस्टिफाई कर लेते हो, पर्पस ऑफ ट्रैवल जस्टिफिकेशन आप वीज़ा ऑफिसर को दे सकते हो, तो ये वीज़ा आप बगैर एजेंट के कम दाम में, कम कीमत में हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा की जो टोटल कॉस्टिंग होती है, टोटल फ़ी होती है, वो होती है $185 यानी 185 अमेरिकन डॉलर्स के अंदर आप ये वीज़ा खुद से हासिल कर सकते हैं, अगर ये तमाम तर काम आप खुद करेंगे तो। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आप किन-किन डॉक्यूमेंट्स के साथ DS-160 एप्लीकेशन फुलफ़िल कर सकते हो और उसके बाद कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसके लिए कौन सी वेबसाइट को आपको विज़िट करना पड़ेगा। तमाम तर ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएँगे। चैनल में आगे आने वाले नए लोगों से एक गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी नित्य नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक़्त आप तक बगैर किसी डिले के पहुँच सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप वीडियो का टॉपिक तो जान ही चुके होंगे कि आज हम बताने वाले हैं आपको यूएस से B1 B2 वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म आप किन डॉक्यूमेंट्स के साथ फुलफ़िल कर सकते हैं और कौन सी वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके DS-160 को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर सिस्टम में आपको दिखा सकूँ और आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी वेबसाइट का नाम, दैट वेबसाइट इज़ ceac.state.gov यानी काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर। CEAC स्टैंड्स फॉर काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर पे आपने क्लिक करना है। इस वेबसाइट को जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आपके पास कंप्लीट सिस्टम सामने स्क्रीन पे मौजूद हो जाता है, जिसके बाद आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि आप DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं, DS-1648 ऑनलाइन AG और नेटो एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं, या आप अपनी एप्लीकेशन का वीज़ा स्टेटस क्या है, रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इन प्रोसेस है, क्या है, आप वो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आपने फ्रेंड्स सबसे पहले नॉन इमिग्रेंट सेक्शन के अंदर DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के साथ आपको करना ये होता है कि आपके पास सबसे पहले गेट स्टार्टेड में आ जाता है कि आप कौन सी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। तो आपने यहाँ से कोई भी कंट्री फ्रेंड्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है, वो चाहे आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान, इंडिया में है तो इंडिया, सऊदीया में है तो सऊदीया, डिफरेंट कॉन्सुलेट्स हो सकती हैं, डिफरेंट वहाँ पे लोकेशंस हो सकती हैं, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ अबू धाबी, तो मैंने यहाँ पे अबू धाबी सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उस वक्त मैं अमारात में मौजूद हूँ। ये दिया कि आपको नीचे सिक्योरिटी कोड इंटर करना हो, मैं ये इंटर कर लेता हूँ आपके सामने। इसके बाद आपने कर देना है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। जैसे ही आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए आपके सामने पूरे का पूरा पोर्टल के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके बाद आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में पूछता है, जिसमें आपने करना ये है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपकी माँ की माँ का नाम क्या है, आपका फेवरेट पेट क्या है, फेवरेट कलर क्या है, स्टफ्ड एनिमल और टॉय क्या है, आप अपने फादर को किस सिटी में मिले थे, कहाँ आप बॉर्न हुए। तो यानी यहाँ आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप एक अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स एंड मदर। आप यहाँ पे कुछ भी XYZ में, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को एक सिखाने की नीयत से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे कुछ भी नाम टाइप कर देता हूँ, जिस पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल थानिया, ठीक है, और मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट फेज में जा चुकी है। अब इसकी तमाम तर स्टेप्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। आप में से जो लोग DS-160 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि किस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या चीज़ लिखनी चाहिए या किस बॉक्स के अंदर कैसे इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सरनेम नहीं होता। सरनेम नहीं होता तो वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन नेम नहीं है तो वो क्या लिखेंगे। लेट्स सपोज गिवन नेम तो हर एक का होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस सरनेम नहीं होता, तो सरनेम की कंडीशन में है आपको क्या लिखा जाता है। तो वो लोग आप जानना चाहते हो कैसे फुलफिल किया जाएगा, स्क्रीन पे चलते हुए आपको बताते हैं।
अब देख लो, सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया, हमने कंट्री सेलेक्ट की, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद एम्बेसी, कॉन्सुलेट जो भी आप सेलेक्ट करते हो कर सकते हो। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, आपने अपने बारे में तमाम तर तफसीलात लिखनी होती है, ठीक है? तो वो सारी आप लिख के आगे जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम रज़ा है, तो मैं यहाँ पे रज़ा लिख देता हूँ, ठीक है? मेरा गिवन नेम मोहम्मद, तो मैंने आपको सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए हुई है, ठीक है? अभी आपसे पूछा फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, तो ये साथ में आपको समझ भी आ रहा है, लेकिन मेरा कोई ऐसा है नहीं सिलसिला, तो मैं इसलिए इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसको फिल करने के बाद आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, किस सिटी से आप हैं, आपके स्टेट से हैं, यानी आपका सूबा कौन-सा है, अगर आप केपीके से हैं तो केपीके लिखेंगे, पंजाब से हैं तो पंजाब लिखेंगे, आप गिलगित-बल्तिस्तान से हैं तो गिलगित-बल्तिस्तान लिखेंगे, व्हाटएवर योर रीजन इज़, व्हाटएवर योर स्टेट इज़, तो आपको वो मेंशन करना होगी। फिर आप किस कंट्री से हैं, तो यहाँ पे आपको उस कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। इसी तरह से आप नेक्स्ट जब जाएँगे, मैं इनको रैंडमली फिल कर देता हूँ, ठीक है? तो हम आगे चल के आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अगर आप मैरिड हैं, तो आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आप कॉमन लॉ मैरिज में हो, सिविल एंड डोमेस्टिक पार्टनरशिप में हो, विडोड हो, डिवोर्स्ड हो, लीगली सेपरेटेड हो, तो वो आपसे प्रूफ्स भी माँगता है आगे जाके। डिटेल लिखनी पड़ती है कि आपकी अगर डिवोर्स हुई थी, तो किस बेस पे हुई थी, शादी हुई थी, तो कब हुई थी, डिवोर्स खत्म हुई है, तो कब हुई है। तो एक-एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल्स में आपकी फैमिली की डिटेल भी माँगता है, आगे चल के, ठीक है? यहाँ पे फिर आपसे नेक्स्ट में ये पूछेगा, आप जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ट्रैवल कंपेनियंस, प्रीवियस यूएस ट्रैवल्स, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली, वर्क एजुकेशन, सिक्योरिटी बैकग्राउंड, देन यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन टू द रेलेवेंट कॉन्सुलेट और एम्बेसी। अब ट्रैवल की मैं बात करूँ तो ट्रैवल में 2 तरह के ट्रैवल हो सकते हैं। जो क्लियरली वो आपसे पूछता है कि आया आप पहले से अपनी तमाम तर प्लान बना चुके हैं? बना चुके हैं तो वो आप उसके अकॉर्डिंग फ़िल करोगे, नहीं बना चुके देयर इज़ ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद वो सब जब आप लिख लेते हो तो आपसे पूछता है आपके साथ कोई और ट्रैवल करने वाला है या आप अकेला ट्रैवल करना चाहते हो? तो आपने उसको वहाँ पे अगर साथ कोई ट्रैवल करने वाला है तो उसकी डिटेल्स, उसकी कंप्लीट डिटेल्स वो जो आपसे माँगेगा उसके अकॉर्डिंगली आपने फुलफ़िल करते जाना है। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे, आप एप्लीकेशन में आगे चले जाएँगे। प्रीवियस यूएस ट्रैवल से रिलेटेड आपसे वो पूछता है कि आप पहले कभी यूएस गए हो तो वीज़ा का नंबर डाल दो, दैट्स ऑल। अगर कभी कोई पहले से वीज़ा यूएस का रिफ्यूज़ हुआ है तो उसके बारे में आपने सच बताना, आपने कौन सा इमिग्रेशन से झूठ नहीं बोलना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, एड्रेस आपके घर का भी लिखा जाता है, एड्रेस जहाँ आप जाकर रहोगे वहाँ का भी लिखा जाता है, ठीक है? तो वो सारी डिटेल्स आपने देनी है। पासपोर्ट आपका अपना है, कोई पासपोर्ट आपसे गुम हुआ, नहीं हुआ वो भी पूछेगा। पासपोर्ट कब इश्यू हुआ, कब एक्सपायर हुआ, किस स्टेट से हुआ। लेट्स सपोज़ बहुत सारे हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ अगेन फैमिलीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में आके सेटल्ड हैं, जिस किसी के अंदर सेटल्ड है उनके बच्चों की बर्थ हो जाती है, लेट्स सपोज़ किसी की दुबई में हो गई, तो आपकी जो बर्थ प्लेस है, वो दुबई आएगी। तो बहुत सारे लोग तब भी पाकिस्तान मेंशन कर देते हैं, तो आपने नहीं करना, आप एज़ अकॉर्डिंगली फुलफ़िल करना। बर्थ कंट्री में भी पाकिस्तान नहीं आएगा, उनकी बर्थ कंट्री में भी क्या आएगा, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, लेट्स सपोज़ दुबई में है, तो उनकी यूएई आएगी बर्थ कंट्री, ठीक है? तो अगर हम फैमिली की बात करें, इसमें आपके फादर का पूछेगा, आपकी मदर का, उनके डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी स्पाउस का, बच्चे हैं, तो बच्चों के डिटेल्स एंड ऑल, ठीक है? वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग, वर्क आप कहाँ करंटली काम कर रहे हो, उससे प्रीवियसली आप क्या काम करते थे, इसमें आपसे डिटेल ये पूछेगा कि आपकी एग्जैक्टली ड्यूटीज़ क्या हैं, आप क्या काम करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। इसके बाद सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, ये 4 टू 5 इसमें पेजेज़ होते हैं, जिसमें वो आपसे पूछता है कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, कोई दिस एंड दैट टाइप की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व तो नहीं रहे, कहीं कभी आप डिपोर्ट तो नहीं हुए, कभी किसी लॉफुल चीज़ के अगेंस्ट आपको अरेस्ट तो नहीं हुआ, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें पूछता है। उसके बाद आप सबमिट कर देते हो रेलेवेंट एम्बेसी के लिए। इसके बाद अगर आप यूएई के अंदर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पोर्टल होता है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे ओपन आप करके बता देता हूँ। उसको हम कहते हैं यूएसएआईएस। इस पोर्टल के ऊपर जाके आप अपना यूज़र नेम क्रिएट करते हो, ठीक है? यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद लेट मी ओपन, लेट्स सपोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदीया में हैं, पाकिस्तान में हैं, या आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो पोर्टल आएगा वो ऐसा आएगा। जो यूएस का पोर्टल यूएई के अंदर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इनमें जाके आपको अकाउंट रजिस्टर करना होता है। न्यू यूज़र पे जाएँगे, आप अपने डीएस 160 के नंबर के साथ, अपने पासपोर्ट डिटेल्स के साथ, ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ आप इससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप में से जो लोग ये काम सीखना चाहते हैं कि हम खुद से कैसे कर सकते हो, कल को अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं,
अगर आप शेंगन के बारे में जानना चाहते हैं, यूरोप के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी डिज़ायर्ड कंट्री कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट में नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके ऊपर हम मुकम्मल तफ़सीली वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग बगैर एजिल के भी ये वीज़ाज़ खुद से हासिल कर सको, मात्र $185 में। आपको वीडियो पसंद आने की ज़रूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी नित नई अच्छे बर वक़्त वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट